No, हमने खाते लाते डाला थोड़े ना 6 लाख नहीं चढ़ावल फल छिलक नहीं चढ़ाना नहीं चढ़ाना चाहिए छील काट नहीं चढ़ाना पता ना हम चढ़े पंडित जी बस खाते हैं नहीं रूही तो बड़का मछली जाल में है माने तन लगबै छी की होइ छै अपने लगेबे के क्या पढ़े थे आनंद साइनी? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टीज पढ़े थे सर। इंटरफेरेंस कर समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। है? यस जी सर। यस सर। घबराइएगा नहीं, बेस तैयार होने के बाद फास्ट हो जाएंगे। जी सर। जरूरत पड़ा तो 2 क्लास पर डे कर देंगे। इसलिए पहले है कि आप जो है compete करने योग्य है कि नहीं है, उस लेवल पर लाना होता है। उसमें कहीं भी कोई हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, समझ गए ना? और हम फास्ट आपको कर सकते हैं जब हमको लग जाएगा कि आप सब चीज समझ रहे हैं। हम अभी था के चल रहे हैं कि कहीं छूटे नहीं आपका। और एक क्लास में हम एक सारे चीज को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म करना हुआ, आपको पढ़ाना नहीं हुआ। हम पढ़ा रहे हैं नहीं कि किसी का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे कर रही है, थोड़ा आराम से हो ना। किसी का कोर्स कंप्लीट करना जो है ना, जी सर, हम किसी के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ये हमारा अपना घर है और उस घर के आप सदस्य हैं। जी सर। तो इसलिए फास्टेस्ट से जरूरी है कि जो बता रहे हैं वो कंप्लीट समझ में आ रहा है। जी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का बीपीएससी का ही नंबर 1 सवाल, परीक्षा में नंबर 2 या 3 सवाल पर ही रहेगा। बीपीएससी में मेंस में बराबर आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व होता है और इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कैसा होता है, नहीं होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व हम लोग के लिए एकदम आसान है। बजट लाइन हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? जी सर। बजट लाइन पढ़े हैं? व्हाट इज बजट लाइन? फर्स्ट डे क्लास में आप कुछ डायग्राम बनवाए थे। हाँ, बनाए ना, था वही सब चीज का इस्तेमाल अभी करेंगे। आज का टॉपिक लिखिए एकदम कंप्लीट। ये 30 नंबर का 40 नंबर का सवाल रह सकता है। डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Discuss consumer's equilibrium with the help of indifference curve. अब पहला पॉइंट होगा व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम।
व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? इसका उत्तर होगा उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां उपभोक्ता को अपने स्थिर आय से अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अधिकतम संतुष्टि की अवस्था को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। मीन्स कंपीट करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाइएगा, पूछ लेगा इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, तब बोलिएगा इंडिफरेंस कर्व वह रेखा है जिसके हर बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। आपसे पूछेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, आप बोलिएगा कि निश्चित आय रहने पर जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिले तो उसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। श्वेता तुम बताओ तो उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? निश्चित आय रहने पर जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। जोर से बोलो, बोलो श्रीमान। जवाब दे रहे ना, भाईवा में इंटरव्यू छटना बड़ा दुखदाई होता है। बोलो श्रीमान, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां आय स्थिर रहती है और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। श्वेता आप बताएंगे कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? श्रीमान, जहां उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और जहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसे निश्चित आय उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तुम सोनी बोलो तो उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? सर, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां उपभोक्ता को स्थिर आय से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। वेरी फाइन। श्रीमान जरूर आगे बोलोगी, श्रीमान जरूर बोलना है, बोलने के लैंग्वेज में अभी से डाल लो कि मेंस भी देना है हमको, मेंस देने के बाद इंटरव्यू देना है। तुम बोलो तो रूही। श्रीमान, उपभोक्ता संतुलन वह बिंदु है जहां स्थिर आय से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। करेक्ट। तुम आनंद बोलो तो। श्रीमान, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां पर उपभोक्ता को अपने स्थिर आय पर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। वेरी फाइन। तो अब हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन का दो शर्त है। पहली शर्त है कि तटस्थता वक्र रेखा और बजट लाइन हमारे पास रहना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है कि कीमत रेखा निश्चित रूप से तटस्थता वक्र रेखा को स्पर्श करे। पहली शर्त, पहली उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त क्या है? कीमत रेखा तटस्थता वक्र रेखा को स्पर्श करे। प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। लिख लीजिए शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1, उपभोक्ता की कीमत रेखा तटस्थता वक्र रेखा को स्पर्श करती है। स्पर्श करने को ही अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंसी। बीपीएससी के सिलेबस के मेंस में पॉइंट नंबर 2 में है ये
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर में यही आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का, ये कंज्यूमर का बिहेवियर बतलाता है, तो बिहेवियर बतलाता है कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तब दूसरा इसी में अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, ये क्लियर रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो पहली शर्त क्या होगी कि उपभोक्ता का जो कीमत रेखा है वो तटस्थता वक्र रेखा को स्पर्श करती है। उपभोक्ता का कीमत रेखा तटस्थता वक्र रेखा को स्पर्श करती है, इसी को उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त मानी जाएगी। उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? श्वेता तुम बताओ, प्रथम शर्त क्या है? सर, उपभोक्ता की कीमत रेखा स्पष्ट रूप से श्रीमान, श्रीमान उपभोक्ता की कीमत रेखा इंटरफ्रेंस कर्व को टच करे। टच नहीं बोला, स्पर्श करे। स्पर्श करे, जी सर। जवाब में फोर्स रहना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। सोनी तुम बोलो, उपभोक्ता संतुलन का प्रथम शर्त क्या है? श्रीमान उपभोक्ता की कीमत रेखा तटस्थ वक्र रेखा को स्पर्श करती है, ये इसकी प्रथम शर्त। करेक्ट। मनीषा तुम बोलो तो। श्रीमान उपभोक्ता की कीमत रेखा तटस्थ वक्र रेखा को स्पर्श करे, यही उपभोक्ता संतुलन का प्रथम शर्त। वाह, करेक्ट। आनंद तुम बोलो तो। श्रीमान उपभोक्ता की कीमत रेखा तटस्थता वक्र रेखा को स्पष्ट करती है, ये प्रथम शर्त है उपभोक्ता संतुलन की। करेक्ट। अब आ जाइए दूसरी शर्त। दूसरी शर्त है कि स्पर्शता बिंदु पर तटस्थता वक्र रेखा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो। लिख लीजिए उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त। उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त क्या हुई कि तटस्थता वक्र रेखा नहीं, दूसरी शर्त हुई कि जिस बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थता वक्र रेखा को स्पर्श करती है उस स्पर्शता बिंदु पर तटस्थता वक्र रेखा मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स हो, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स हो। अब इसी को हम लोग चित्र में बोर्ड पर देखेंगे। तटस्थता वक्र रेखाओं का मानचित्र। ये है तटस्थता वक्र रेखा, IC1, IC2, IC3, IC4। PX बाई PY रेखा, ये AB रेखा जो है यही है बजट रेखा।
इसी को कहते हैं कीमत रेखा। अब हम लोग का है शर्त एक क्या है? शर्त एक है कि ये कीमत रेखा है, यहाँ स्पर्श करे, यही हो गया स्पर्शता। इसी को ई बिंदु को कहेंगे टेंजेंसी। ई बिंदु को कहेंगे टेंजेंसी। गौर से देखिए कि ये जो है यहाँ टेंजेंट है ई बिंदु पर, और यहीं पर जो है यहां से देखिएगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसी पॉइंट से कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये वाई वस्तु है, इधर एक्स वस्तु है, तो ये शर्त एक है टेंजेंसी, और शर्त दो है मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना। ये तो उतर गया। जिस सर सेकंड वाला थोड़ा सा करना। कौन वाला? दूसरा सर। शर्त दो ये वाला, नीचे। ये हाँ जी सर, थोड़ा सा है, तुरंत। बचा हुआ है। हाँ सर। टेंजेंसी, कन्वेक्सिटी, यही दो कंडीशन है। टेंजेंसी हो गया फर्स्ट कंडीशन और कन्वेक्सिटी हो गया सेकंड कंडीशन। यहाँ टेंजेंट होता है, वहां जम गया। यस सर। सब आदमी का चित्र उतार लिए ना? जी सर। जिस हाँ, व्हाट्सएप पर भेजना है क्लास खत्म होने से। ठीक है सर।
अब देखिए, मान लीजिए कोई आदमी कह रहा है कि ये प्राइस लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है, टेंजेंट कोई कर्व कर दिए, तो यहाँ पर टेंजेंट हो गया, लेकिन ये जो है कनकेव हो गया, जी ठीक है, मुंह घुमा हुआ, कनकेव टू दी ओरिजिन। ओरिजिन। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि यहाँ होगा कि नहीं होगा संतुलन, नहीं होगा सर। तब आप बोलिएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे Convex फर्स्ट to the कंडीशन को origin। संतुष्ट कर रहा है, जी लेकिन सेकंड कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। जी फर्स्ट कंडीशन जो है टेंजेंसी को संतुष्ट कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन टेंजेंसी को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन कन्वेक्सिटी को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये चित्र ओरिजिनल हिग्स के किताब में है और ये लिखते हैं ऐसा रहेगा, नॉट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यही आपका मेन तो कहता है कि मेन चित्र देखिए, यही मेन चित्र है। एक इंडिफरेंस कर्व आया और टेंजेंट हो गया, लेकिन ये टेंजेंट नहीं होके इंटरसेक्शन कर गया, टेंजेंट नहीं होके दो इंटरसेक्शन कर गया। ये जो है ना टेंजेंट क्या ना इंटरसेक्शन क्या, बजट रेखा के ऊपर ऊपर, ये बजट रेखा के ऊपर ऊपर है। तो इसका मतलब हो गया कि आईसी फर्स्ट, आईसी सेकेंड, आईसी थर्ड, आईसी फोर्थ, आईसी फिफ्थ, 5 गो इंडिफरेंस कर्व आपको बनाना है फाइनल राउंड में। परीक्षा में 5 गो बनाइएगा, जिससे क्या फायदा होगा कि 2 ठो जो है नॉट इक्विलिब्रियम। यहाँ देखिए, यहाँ टेंजेंसी है नहीं, इंटरसेक्शन है। यहाँ टेंजेंसी नहीं, इंटरसेक्शन है। यहाँ टेंजेंसी नहीं है, इंटरसेक्शन है। यहाँ टेंजेंसी नहीं है, इंटरसेक्शन है। मतलब हो गया कि ए बी सी डी बिंदु पर कटाव है, कटाव बिंदु है। कटाव बिंदु का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तथा टेंजेंसी नहीं है। टेंजेंसी बिंदु नहीं है,
इसलिए आईसी फर्स्ट तथा आईसी सेकेंड पर उपभोक्ता संतुलन नहीं होगा। उपभोक्ता संतुलन नहीं होगा। नहीं होगा। इंटरव्यू में आप गए, मेंस तो आप कंप्लीट करिए जाइएगा, इंटरव्यू में जब जाइएगा वहां भी आप उसको भाड़ा कहिएगा, वो बोलेगा क्या नहीं होगा, क्या डी जो है बजट लाइन को छू रहा है, डी सी भी छू रहा है, डी भी, ए भी छू रहा है, बी भी छू रहा है। देखिए सर, छू नहीं रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर। और हमको चाहिए टेंजेंसी, हमारा शर्त है टेंजेंट होना। कहता है कि टेंजेंट बस एक ही बिंदु है और वो बिंदु है ई, कैपिटल ई। कहा कि उपभोक्ता संतुलन जब भी होगा तो इस बिंदु पर होगा। कीमत रेखा को स्पर्श करेगा तभी। नहीं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है ये सर, इसीलिए। तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है और टेंजेंट भी है, दोनों का बात नहीं हो रहा है। जी सर। ये जो है पहला तो एबीसीडी पर टेंजेंट है नहीं, लेकिन ई पर टेंजेंट है, जी तो पहला शर्त पूरा हो गया। और जी यहां से वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है टेंजेंसी पर। जी सर। कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है, मूल बिंदु की ओर नतोदर है, तो जी दोनों शर्त पूरा हो रहा है ई बिंदु पर। कहा कि IC4 और IC5 पर तो होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, तो कहा कि ये सब जो है आउटसाइड बजट, आउटसाइड बजट। बजट हमारा जो है, बजट क्षेत्र क्या है हमारा, AOB। कोई पूछ दिया इंटरव्यू में कि बचत क्षेत्र आपका इसमें क्या है, बजट क्षेत्र क्या है, AOB। जो भी कारोबार करना है AOB में करना है। तो इंटरव्यू में भी आप 80% उठा लीजिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। मेंस के बाद इंटरव्यू हो जाने के बाद देश राज चलाने का जिम्मा सिर पर आ जाएगा, ऑफिसर हो जाएगी। कहता है कि आपका बजट एरिया क्या है। श्वेता, इस चित्र में बजट एरिया कहाँ है? श्रीमान AOB। सानी तुम बताओ, बजट एरिया कहाँ है? श्रीमान A, O और B के बीच बजट एरिया है। इसमें संतुलन कहाँ पर होगा, किस बिंदु पर? E बिंदु पर। E बिंदु पर। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों शर्त को पूरा करता ओरिजिन है एंड ये टेंजेंसी भी है E बिंदु पर। कीमत रेखा बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए ई बिंदु पर संतुलन होगा सर। और स्पर्श कर रहा है, साथ ही साथ कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है सर। स्पर्शता बिंदु पर कन्वेक्स टू द ओरिजिन ओरिजिन है सर। आवाज कम करो, आवाज कम करो। कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और किसी भी हालत में वो जेड बिंदु पर जा पाएगा? नहीं सर। Z1 पर जा पाएगा? नहीं सर। है? नहीं सर, क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि सर उनका बजट नहीं है उतना, वो आउटसाइड बजट है। जवाब दोगी इस तरह से, श्रीमान, हर वाक्य के आगे श्रीमान लगाना है। ओके सर। हर पैराग्राफ के आगे श्रीमान लगाना। श्रीमान, उपभोक्ता का जो बजट है उस बजट में जेड शामिल नहीं है, क्योंकि बजट एरिया के बाहर है। बोलो तो जेड पर क्यों नहीं संतुलन होगा? श्रीमान,
ये उपभोक्ता का बजट क्षेत्र AOB है और जड़ लाइन उससे बाहर है। सब आदमी इस चित्र को समझ गए? सानी जी, तुम सर। समझे कि नहीं? जी सर, समझ गया। सोनी, यस सर, समझ गए। मनीषा, जी सर, समझ गए। श्वेता, जी सर, समझ गए। अब इसी को हम लोग सूत्र में दिखाएंगे। प्रथम शर्त हम लोगों का क्या है? टेंजेंसी। उसका सूत्र होगा डेल यू डेल एक्स बाई डेल यू डेल वाई अब देखिए ये वाला जो है इसको कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और इसको कहते हैं स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। यही आपका हो गया शर्त 1। टेंजेंसी। द्वितीय शर्त है शर्त 1 को कहा जाता है du इज इक्वल टू 0। इसी du इज इक्वल टू 0 से ये सारा चीज निकला है जो हम लोग उधर पढ़े हुए हैं इंडिफरेंस कर्व में। u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड du इज इक्वल टू 0 और du बराबर होता है डेल यू डेल एक्स dx प्लस डेल यू डेल वाई dy इज इक्वल टू 0। ये सारी बात आप पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आप दे सकते हैं। तो द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त है डी स्क्वायर यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है मैक्सिमाइजेशन। अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति की शर्त। और दूसरा क्या है कि dy बाई dx जो आपको है उसी का सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा
डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसको कहा जाता है कन्वेक्सिटी की शर्त। संतुष्ट होता है। इस प्रकार convex to the origin तथा टेंजेंसी दोनों चित्र में ई बिंदु पर संतुष्ट होता है। सर ये जो सूत्र लिखवा है वो जो उपभोक्ता संतुलन का दो शर्त है वही दोनों शर्त का सूत्र है क्या? सर ये जो सूत्र लिखा है वो जो प्रथम शर्त का प्रथम शर्त जो बताए वहां शब्द में बताए, चित्र में बताए, और तब लास्ट में उसको सूत्र में बता रहे हैं। जी सर, तो उसको मतलब साथ में लिख सकते हैं ना? साथ में ही लिखना है, पहले लैंग्वेज में देना है, तब चित्र में देना है, तब सूत्र में देना है। ये सीक्वेंस होगा। पहले लैंग्वेज में हम बताए ना आपको, बिना चित्र का, बिना सूत्र का, स्क्रीन बिना खोले हुए बताए। तू सब लिखी है ना कागज में, तो हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद चित्र खोले तो हो गया चित्र में, और चित्र के बाद फिर आपको सूत्र में लाए तो कंक्लूजन हो गया। तो उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति कहाँ होगी? तो लैंग्वेज में होगी, जहां की कीमत रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करे और उसको स्पर्शता बिंदु पर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और उसी का हर पार्ट का आपका वर्णन हुआ, विश्लेषण हुआ। अब यहाँ एंड हो गया। यही हो गया उपभोक्ता संतुलन थ्रू इंडिफरेंस का।
अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसा एक चित्र में दिखाए हैं आपको, नॉट टेंजेंसी, वो चित्र हिग्स भी दिखाया हुआ है कि कोई कन्वेक्स कर देगा और कहेगा टेंजेंट हो गया तो संतुलन नहीं होगा। संतुलन के लिए दो शर्त, और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल रही है क्योंकि वो IC1 और 2 पर कम मिलता है और इंटरसेक्शन भी हो रहा है। शर्त भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। शर्त संतुष्ट कहाँ हो रहा है? IC3 पर। IC4 और IC5 जो है वो बजट के लाइन के बाहर है, बजट लाइन के बाहर है। तो बजट के बाहर है तो वो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। कोई कंफ्यूजन और किसी को? नहीं सर। ये आएगा ही और इतना ही बात हॉल में लिखना है। यस सर। घर में अभ्यास करके देखिएगा 35 मिनट लगता है कि नहीं। टोटल बात जो आपको पढ़ाए हैं उसमें 35 मिनट लगेगा अगर आप 1-2 बार घर में अभ्यास कर लीजिएगा तब। टेस्टेड है एकदम। यस सर। 1 बार 2 बार घर में अभ्यास कीजिएगा तब टाइमिंग आपका घट के हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी सर। जी सर। है? जी यस सर। सर। अब लिखिए, अभी नया चैप्टर है जिसका नाम है प्राइस कंजम्पशन कर, PCC। इंडिफरेंस कर्व से ही जुड़ा हुआ है लेकिन परीक्षा में आपको प्राइस कंजम्पशन कर, कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र किसे कहते हैं? ये कमीशन में क्वेश्चन रहता है, कीमत उपभोग वक्र किसे कहते हैं? इसका क्या आकार होता है? अब देखिए, आप पढ़ चुके कि ये जो है प्राइस लाइन है। अब आपको एक से अधिक प्राइस लाइन अगर खींचा जाए अगर आपको अगर 3 प्राइस लाइन है तो उपभोक्ता जो है यहाँ है, उपभोक्ता जो है यहाँ है, उपभोक्ता जो है यहाँ है। ये 3 सिचुएशन में है। अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये कर बन गया, यही हो गया PCC, प्राइस कंजम्पशन कर। उपभोक्ता E पर है, E से EF, E1 पर आ गया, E1 से E2 पर आ गया, और इंडिफरेंस कर्व 1 से इंडिफरेंस कर्व 2 पर चला गया, इंडिफरेंस कर्व 2 से इंडिफरेंस कर्व 3 पर चला गया।
और ये प्राइस इसका घट रहा है। ये AB रेखा है, इसको कहा जाता है X वस्तु की कीमत घटती है, और Y वस्तु की कीमत स्थिर है। Y वस्तु की कीमत उपभोग वक्र किसे कहते हैं, इससे क्या आकार होता है? तो कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। PCC is downward sloping. कीमत उपभोग वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। पहले उपभोक्ता मान लीजिए खरीदता था M1, अब उपभोक्ता खरीदता है M2, अब उपभोक्ता खरीदता है M3, पहले वो M1 खरीदता था, X की कीमत घट गई। देखिए कीमत को आपको बताए हैं कि ये रेखा क्या होता है, PX by PY। अब ये घट गया तो PX0 by PY ये कहते हैं। ये और घट गया PX0 डैश PY, तो X की कीमत घट रही है, वो PX से घट के हो गया OPX0, OPX से घट के फिर हो गया PX0 डैश। तो पहले खरीदता था OM1, अब खरीदता है OM2, और अब खरीदता है OM3। मतलब lower the price of X goods, higher the demand. इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं।
देख लो उनको मैसेज आ जाएगा फिर हम है ना, उसे चार्ज वहां से मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि पीसीसी जो है वो मांग का नियम को कैसे स्पष्ट करता है, तो आप बोलिएगा श्रीमान अगर हम 2-3 कीमत रेखा ले लें और एक्स की कीमत को घटाते चले जाएं, वाई की कीमत को ज्यों का त्यों रखें, तो उपभोक्ता का व्यवहार ऐसा होगा कि हर घटते हुए मूल्य पर एक्स की मात्रा को बढ़ा देगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि अन्य बातें स्थिर रहे तो लोअर द प्राइस ऑफ एक्स हायर द डिमांड फॉर एक्स। बराबर इंटरव्यू में बोलना होगा श्रीमान अन्य बातें स्थिर है। बातचीत का टेक्निक आपको जो बता रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड में, कैसे इंटरव्यू बोर्ड को जीतना है। मेंस के पढ़ाई से ही आप इंटरव्यू को जीत सकते हैं। स्पष्टता आपके दिमाग में है। आपसे पूछेगा कि पीसीसी और मांग के नियम के बीच में क्या संबंध है, तो आपको बताना है कि पीसीसी मांग के नियम को इंडिफरेंस कर्व के सहारे स्थापित करता है और ये बतलाता है कि दो वस्तु है एक्स तथा वाई, वाई वस्तु के मूल्य को स्थिर रखिए और एक्स वस्तु के मूल्य को घटाइए, तो दाहिनी ओर रेखा खिसकेगा कीमत रेखा। 3 गो की रेखा खिसक गया, 3 बार कीमत घटा है एक्स का। दाहिने खसकाने का मतलब हो गया कि बोरा भर गया, दाहिने खसकाने का मतलब दूसरा बोरा लाइए, तीसरा बोरा लाइए, तब इतना ले जाइएगा। इतना सस्ता टमाटर हो गया हुआ कि पेट चला जा रहा है। किसान आंदोलन में गोभी इतना सस्ता हो गया कि उसको खेत में ही फ्री छोड़ दिया, जिसको जितना काट ले जाना ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, बोरा एक बोरा भरेगा नहीं, 2 बोरा लाइए, 3 बोरा लाइए। तो उसी तरह से प्राइस लाइन है, AB1 से काम नहीं चलेगा। AB, AB1, AB2, AB3 आप जब बोल रहे हैं तो बड़का बोरा है, AB2 बोल रहे हैं तो उससे छोटा बोरा है, AB बोल रहे हैं तो वो छोटा बोरा है, नॉर्मल बोरा है। तो कीमत जैसे ही घटाते चले जाइएगा तो आपका खरीदने की मात्रा बढ़ता चला जाएगा। ये बात पीसीसी से स्थापित होता है। मांग का नियम मार्शल ने दिया, पीसीसी हिक्स ने दिया। मार्शल के बातों को, मार्शल के मांग के नियम को हिक्स ने अपने पीसीसी से स्थापित कर दिया। कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में कि पीसीसी के द्वारा कैसे मांग का नियम स्थापित होता है। मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातें स्थिर रहे तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। सोनी, मांग का नियम क्या कहता है? श्रीमान यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत जैसे जैसे घटती है मांग बढ़ता जाता है, और कीमत जैसे जैसे बढ़ती है तो मांग घटता जाता है। मनीषा तुम बोलो। क्या हुआ मनीषा, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा सर, म्यूट थे। श्रीमान, अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु का कीमत घटने पर उसका मांग बढ़ जाता है और किसी वस्तु का कीमत बढ़ने पर उसका मांग
घट जाता है, यही मांग का नियम है। पीसीसी क्या दर्शाता है? पीसीसी मांग के नियम को इंडिफरेंस कर्व में दर्शाता है। मांग के नियम को इंडिफरेंस कर्व के द्वारा स्थापित करता है। जी, एक से अधिक पीसीसी अगर लेते हैं तो मांग का नियम स्थापित हो जाता है। जी सर। एक पीसीसी से नहीं होगा, नहीं सर, दो तीन दो पीसीसी ले तीन लेना लेते हैं दो तीन तो इससे पीसीसी पता चल जाएगा कि एक्स की कीमत 3 बार घटी जी तो एक्स की मांग भी 3 बार बढ़ी, जी तो लोअर द प्राइस ऑफ एक्स हायर द डिमांड फॉर एक्स, यह स्थापित हो जाता है। जी सर। आनंद सानी आप बताइए। श्रीमान, अगर y वस्तु की कीमत स्थिर होती है और सामान्य स्थिति होती है तो x की कीमत घटने पे मांग बढ़ता जाता है और x की कीमत बढ़ने पर मांग घटता है। इस चित्र को समझ गए आप लोग? यस जी सर। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भी बेझक बोलिएगा, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। चित्र समझ गई सोनी? यस सर। श्वेता? जी सर। आनंद? यस सर। मनीषा? जी सर। अब देखो, अब इसी चित्र से हम लोग मांग का नियम जो है बीपीएससी मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन कि इसी से मांग के नियम को स्थापित कीजिए। इतना बात हम लोग लिख देंगे। इतना बात लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मांग का नियम कैसे स्थापित करेंगे। तो देखिए, इसी चित्र को बनाएंगे। इसका नाम हो गया पीसीसी। अब गौर से देखिए कि यहाँ वो खरीदता था 10x। क्या खरीदता था? 10x। और अब खरीदने लगा 20x। यहाँ पर प्राइस था px/py, यहाँ प्राइस घट गया तो हो गया px0/py। मतलब कि प्राइस px था प्राइस px0 हो गया। अब देखिए, px जब था तो उस पर 10 खरीदता था। आप px0 जब हो गया यहाँ
कीमत AB रेखा जो है बदल के AB 0 रेखा हो गई, PX बाई PY हो गई। पहले था PX बाई PY और अब हो गया PX 0 बाई PY। मतलब मूल्य घट गया रिलेटिव प्राइस। गौर से देखिए, तो हम लोग इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दें तो यही हो गया आपको डिमांड कर। आपको परीक्षा में रहेगा कि PCC से डिमांड कर को कैसे डिराइव करें। क्वेश्चन रहेगा हाउ टू डिराइव डिमांड कर्व फ्रॉम PCC। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइस। PCC को कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। कीमत उपभोग तो क्वेश्चन आपको ABCD करके भी आता है। ए में आ जाएगा हो कि PCC किसे कहते हैं, इसका आकार क्या होता है। तो सामान्य PCC ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है। PCC का शेप देख लीजिए। PCC का शेप क्या है, यही है। PCC का शेप यही है। और गौर से देखिए, मांग की रेखा का शेप भी यही है। X वस्तु कीमत है, इधर X वस्तु है।
ये इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2। PCC ऊपर से नीचे गिरती हुई दाहिनी ओर झुकती है। मांग की रेखा है। ऊपर से नीचे गिरती है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हाउ टू डिराइव डिमांड कर्व फ्रॉम पीसीसी। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। 2 टॉपिक है, 2 क्वेश्चन है। यस सर। जो उतारे हैं उसको व्हाट्सएप पर भेजिए। तो समझ गए ना? यस सर। आनंद साहनी तुम समझे कि नहीं? जी सर समझ गया। हाँ, 2 टॉपिक तुम्हारा है, लिस्ट में बनाते जाओ। जी। टेस्ट लेंगे, इसलिए क्वेश्चन जो है एकदम कमीशन के मेंस का क्वेश्चन है, आएगा ही, पकड़ा जाएगा डायरेक्ट। सर। अब लीव कर रहे हैं। यस सर। नाम सर।
खुश रहिए। प्रणाम सर। आशीर्वाद है, ऑफिसर बनिए, भेंट कीजिए या नहीं कीजिए हमसे, लेकिन ऑफिसर बन के ज्वाइन कीजिए। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम।